वेलकम दोस्तों। आज हम लोग एग्जाम फ्रेंड का ये दूसरा क्लास है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के बारे में है। जी हाँ, इससे पहले फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करते हैं, इसमें कैसे फाइल को सेव करते हैं, उसके क्लिपबोर्ड ग्रुप और फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं और हम लोगों ने पहले जो फाइल बनाया था एग्जाम फ्रेंड के नाम से, चलिए हम उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये फाइल हम लोगों ने बनाया था। तो चलिए इसके बाद हम लोग अब इसको आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए मान के चलिए कि हमें जो हमारा जो एग्जाम फ्रेंड जो एप्लीकेशन है वो उसके अंदर में क्या क्या फीचर्स, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, वो हमें दर्शाना है। सपोज दैट हमने लिखा फीचर अब हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे कि मान के चलिए क्लासरूम 2 10+2 और सब्जेक्ट इंग्लिश स्पोकन। उसके बाद ये हमारे 4 फीचर्स हैं। सॉरी, यहाँ पे तो 3, हाँ 4 फीचर्स हैं। अब इसे हम लोग उसको अगर डिजाइन करना होगा कि इसे देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगे, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे कुछ थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, और इसे बोल्ड कर देते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है। अब ये वाला जो 4 फीचर्स, इसको डिजाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिससे हमने यहाँ बुलेट का ऑप्शन देखिए, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ। देखिए इसका नाम बुलेट है, इसका नाम नंबरिंग है, इसका नाम मल्टी लेवल लिस्ट है, इसका नाम डिक्रीज इंडेंट, इसका इंक्रीज इंडेंट, और ये है आपका शॉर्ट। ये है पैराग्राफ का सिंबल है। ये लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, ये है आपका लाइन स्पेसिंग है, ये फिल कलर है, शेडिंग है, ये है बॉर्डर। चलिए अब हम इसको डिजाइन करते हैं। चलिए यहाँ बुलेट पे हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। देखिए पैराग्राफ के फर्स्ट में ये जो आपका देख रहे हैं ये बुलेट आया हुआ है गोल गोल सा, तो ये आ गया है ना। इससे लग रहा है कि हाँ चलिए ये एक मेन पॉइंट है। चलिए इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, बुलेट के स्टाइल को चेंज करते हैं। तो इस पर साइड में एक एरो बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ इतना सारा है और भी बहुत सारा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में से कोई चुन लेते हैं। देखिए है ना, बहुत सारा डिजाइन है, अलग अलग है। तो चलिए हम लोग इसे चुन लेते हैं। इसे चुन लिया, ये हो गया। ठीक है। यही अगर हम लोग चाहते हैं कि इस पर नंबरिंग आ जाए, इस पर 1 2 3 4 करके नंबरिंग आ जाए, तो यहाँ से नंबर दे सकते हैं, ABCD दे सकते हैं। बस जिस पे भी माउस को पॉइंटर ले जा करके आपको बस उसी एक बार केवल क्लिक कर देना है। ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया। अब अगर हमें लिखना है कि ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब फीचर्स अगर आते हैं, तो देखिए हमें इंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिक नंबर आ गया। इसी बुलेट और नंबरिंग से यही एक बेनिफिट होता है, आप ऑटोमेटिकली इसमें नंबर और बुलेट जो है आता जाता, बार बार इसे हमें लाने की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन क्या है कि अब हमें ये जो 5 है, लेकिन हम इसके अंदर में लिखना है, तो जाहिर सी बात है ABCD चाहे 1 2 3 या जो भी नंबरिंग देना होगा, यहाँ से हम लोग इसमें क्या करेंगे, टैब बटन का प्रयोग करेंगे। टैब बटन दाबेंगे, यहाँ देखिए ये बुलेट आ गया। तो अब हमें इसको क्या है कि ये मल्टी लेवल, यहाँ से मल्टी लेवल नंबरिंग में करना है। तो ये देखो, ये फर्स्ट में ये चुना हुआ, तो हमको ये करना है ABCD, है ना। तो यहाँ देखिए A आ गया। अब उसके बाद जैसे मान चलिए इसमें लिखा हमने SSC, देखिए अपने आप रेलवे, बैंकिंग से जितना बार इंटर मारेगा फिर से वो लेके आना होगा। तो इस तरह से बस 5 लिख करके ऑटोमेटिक 5 बुलेट मेरा आ गया।
तो हम लोगों ने अभी यहाँ बुलेट, नंबरिंग और मल्टी लेबल लिस्ट को देखा। अब जैसे कि ये है, इस पे हम लोग डिक्रीज इंडेंट का यूज करके देखते हैं। ये देखिए डिक्रीज इंडेंट है, ये देखिए इंक्रीज इंडेंट हो रहा है, पहले ये साइड में इधर आ रहा है और ये डिक्रीज इंडेंट है ना। अब देखिए ये जो शॉर्ट टेक्स्ट का ये डिक्रीज और इंडेंट ये हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो शॉर्ट टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट को शॉर्ट कर देता है, सबसे शुरुआत वाला फर्स्ट में, उसके बाद इस तरह। तो इस पर क्लिक करेंगे और हमें क्या शॉर्ट करना है, तो टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ ओके कर देंगे तो देखिए पहले बी से जो था वो आ गया, फिर सी से, फिर ई से, ओ से, आर से, और सबसे लास्ट में जो होता है आपका एस एस सी यानी कि एस था तो एस आ गया। तो ये था। और उसके बाद अब अगर हमें पैराग्राफ का मार्क देना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, तो सभी जितना भी हम लोगों ने इंटर बटन मारा है जहाँ जहाँ वहाँ पर ये पैराग्राफ का सिंबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है। अब चलिए ये जितना हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है उससे अभी हम लोग देखते हैं इसका अलाइनमेंट। जी हाँ, जो हम लिखने का जो तरीका होता है कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। देखिए जनरली हम लोग हिंदी, इंग्लिश और भी कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जो कि हम लोग लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उर्दू, अरबी ये सब जो है हम लोग राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसी में हम लोग क्या करते हैं कि कोई अक्षर चाहते हैं ये राइट साइड से लिखना स्टार्ट हो। ठीक है, यानी कि बेसिक जो है राइट साइड से हो। तो यहाँ पर देखिए राइट अलाइनमेंट है, इस पर हम लोग एक बार क्लिक कर देंगे तो ये राइट साइड में सारा कुछ जो है राइट साइड में आ गया। ठीक है। अब ये चाहता है हम लोग कि ना ये सेंटर हो जाए, तो सेंटर अलाइनमेंट, यहाँ से अलाइनमेंट को चेंज आप कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है, अगर आप राइट अलाइनमेंट लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आर बटन दबाएंगे, सेंटर करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ई बटन दबाएंगे, अगर लेफ्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एल बटन दबाएंगे। ठीक है। और ये है जस्टिफाई अलाइनमेंट, यानी कि जो भी आपने वर्ड लिखा होगा, तो चलिए ये जो है इसको हम लोग जस्टिफाई कर देते हैं। जस्टिफाई में आप लोगों ने देखा कि थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया, लेकिन ये अभी आपको पता नहीं चलेगा। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग कुछ लिखते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेस, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन, ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन। इसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। इसी को हम लोग पेस्ट कर देते हैं। इसको सबसे पहले रूलर बार को मैं ऑन कर देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। अब देखिए हम लोग जो है ये हमारा जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट सिलेक्ट है ना, तो लेफ्ट सिलेक्ट है तो यहाँ आप लोग देखेंगे ये एकदम बराबर है, लेकिन यहाँ पर राइट साइड में ये बराबर नहीं, कहीं कम लाइन है कहीं ज़्यादा है, यानी कि जहाँ ज़्यादा बड़ा अक्षर आया तो वहाँ वो छोड़ करके नीचे चला आया। ठीक है। अब ये जस्टिफाई करने से क्या बेनिफिट होता है, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड से स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, दोनों साइड से स्ट्रेच हो जाएगा। देखिए राइट साइड से भी बराबर और लेफ्ट साइड से भी बराबर। तो ये है जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं लाइन स्पेसिंग की ओर। ठीक है। लाइन स्पेसिंग यानी कि जब ये एक दो लाइन के बीच में आखिर डिफरेंस जितना है तो उसको कम या ज़्यादा करने के लिए देखिए सिलेक्ट है, यहाँ लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करना है। हम क्या करते हैं यहाँ रिमूव स्पेस कर देते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली स्पेस काफ़ी से ज़्यादा इंक्रीज हुआ, सॉरी डिक्रीज हुआ। 1, 2 लाइन के बीच में स्पेस कम हुआ। अगर ये हम ज़्यादा करना चाहते हैं, अगर 2 ही कर देते हैं, देखिए 1-2 लाइन के बीच में का अंतर है ना। तो यहाँ से आप मैनुअल भी कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाकर के। यहाँ ये सिंगल है, यहाँ 1.5 गुना, डबल, एटलीस्ट, है ना। यहाँ 12 फीट है तो आप इसको क्या कीजिए कि 14 नहीं और कम कीजिए, तब देखिए थोड़ा सा शायद कुछ अंतर नहीं आया। तो यानी कि ये इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से मल्टीपल है,
एग्जैक्ट है, एग्जैक्टली है, एटलीस्ट, या जो भी आप इसको करके आप इसका यूज देख लेंगे, है ना। बहुत ही बढ़िया है। ये 1.5 गुना था, अब हम इसको 1 गुना कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए स्टाइल ग्रुप। हाँ, स्टाइल ग्रुप से पहले यहाँ जो बॉर्डर था इस पर अगर मुझे बॉर्डर लगाना है, देखिए टॉप ये बॉटम बॉर्डर, यानी कि नीचे में एक लाइन आ गया, ठीक है। अब इसी को हम चाहते हैं लेफ्ट में आ जाए, तो लेफ्ट में आ गया, देखिए, है ना। और हम चाहते हैं ये पूरा टोटली बॉर्डर में लिखा रहे, तो ऑल बॉर्डर में आ गया। अब इसी को अगर हम लोगों को शेडिंग देना है ना, इस बॉर्डर में कलर यहाँ से हम लोग इसको दे सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पैराग्राफ ग्रुप जो है होम टैब का, ये कंप्लीट हो गया। अगर इसमें अगर किसी भी तरह की अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जब आप ऐप के जो मेन्यू पे आप क्लिक कीजिएगा, उसके नीचे में व्हाट्सएप का ऑप्शन होगा, आप डायरेक्ट वहाँ पर आप लिख करके कुछ भी मैसेज कर सकते हैं। इसका आपको जो भी प्रॉब्लम होगा 10 से 15 मिनट के अंदर में इसका सोल्यूशन आपके पास डायरेक्टली व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ स्टाइल। देखिए स्टाइल जो है ये अलग अलग तरह के स्टाइल हैं, तो जो स्टाइल हमें चाहिए होगी, यहाँ बहुत सारे स्टाइल हैं, हम जो तरह का स्टाइल चाहते हैं हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली स्टाइल था। अब चलिए यहाँ पर आता है फाइंड ऑप्शन। अब जैसे कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में मैंने ऑनलाइन कहाँ कहाँ लिखा है, अगर वो मुझे ढूंढना होगा तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये तो हमें यहाँ दिख ही जा रहा है ऑनलाइन है, देखिए अगर 15-20 पेज का अगर डॉक्यूमेंट है और वहाँ पर हमें अगर कोई एक वर्ड, कोई स्पेशल एक वर्ड या एक पैराग्राफ ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढेंगे। तो यहाँ के लिए हमें फाइंड का ऑप्शन आता है, तो फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमने ऑनलाइन ऑलरेडी यहाँ सिलेक्ट करके रखा था, इसलिए यहाँ ऑनलाइन सिलेक्ट हो गया। यहाँ फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे, सॉरी यहाँ फाइंड नेक्स्ट, जहाँ जहाँ ऑनलाइन रहेगा वहाँ वहाँ वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। वहीं इसके साथ रिप्लेस का, गो टू का भी ऑप्शन आता है। ये रहा फाइंड का, यानी कोई भी स्पेशल वर्ड या स्पेशल पैराग्राफ ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल करती है पूरे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। उसके बाद रिप्लेस आता है। अब चलिए जहाँ जहाँ ऑनलाइन है हम चाहते हैं उसको ऑफलाइन कर देने के लिए, तो यहाँ फाइंड वर्ड में हमें लिखना है ऑनलाइन और रिप्लेस विथ में लिखना है हमें ऑफलाइन। और यहाँ रिप्लेस ऑल मार दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ भी ऑनलाइन था वहाँ वहाँ ये ऑफलाइन हो गया है। और सिलेक्ट का जो ऑप्शन है ये एक ही बार में सारा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट वगैरह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये जो था होम टैब का पूरा कंप्लीट, जो है होम टैब का कंप्लीट ऑप्शंस को हम लोगों ने देख लिया, और उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप लोग इससे काफ़ी कुछ सीख पाए होंगे। तो देखिए पढ़ने से ज़्यादा आपको इसमें जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये आपने तो सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। तो इस क्लास को आप बार बार देखें और अपने सिस्टम पे आप इसको यूज भी करें, और जहाँ कहीं भी कोई परेशानी आती है आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए धन्यवाद।